हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एनटीपीसी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज। ये आपको लगभग 100 से 150 आपको टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा इस चैनल पर, ठीक है। और ऐसे आपको इस पर टोटल विषय की पढ़ाई की जाएगी। अभी एनटीपीसी को स्पेशल दिया गया है मेन मान्यता, है ना। मतलब कि इस चैनल को हम लोग एनटीपीसी के लिए ही आपको तैयार किए गए हैं। बाद में देखेंगे। तो देखना इसमें है बाबू कि जो व्यक्ति अगर तैयारी कर चुके हैं तो उनके लिए आपको ये टेस्ट की तरह मारेंगे। और जो व्यक्ति अगर मान के तैयारी नहीं किए हैं जीके का, तो उनके लिए है कि बैठ के आराम से सुने, है ना। आपको तैयारी 100% आपको हो जाएगा। तो आप देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे मैं आपको नंबर सिस्टम का टोटल डाल दिया हूँ। मैथ भी, अर्थमेटिक आपको चल रहा है। तो जो व्यक्ति देखना चाहते हैं डे बाय डे करके दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट का टेस्ट रहेगा और 15 मिनट में आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे। क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आराम से इसको जो व्यक्ति पढ़ लिए हैं उसको मारिए, और जो व्यक्ति अगर नहीं पढ़े हैं उसको सुनिए। तो चलिए आज का टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकुरल। जहाँ रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात करेगा वहाँ पर आपको आएगा हेनरी बेकुरल। ऑप्शन नंबर डी कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन बाबू, ये सारे क्वेश्चन आपको समान विज्ञान से लिए गए हैं, है ना। समान विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्रौद्योगिकी विज्ञान, है ना। आविष्कार जो विज्ञान वो वाला। तो ये चारों पार्टों को आपको मिलाकर क्वेश्चन दिया गया है। तो आते हैं अगला क्वेश्चन। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ये सी, जोसेफ लिस्टर। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया सामने। 1948 में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ई बराबर एम सी स्क्वायर, क्वेश्चन दिख रहा है। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, यानी ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्षिता, सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए, आइंस्टीन। सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। आते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, आइंस्टीन। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टकट में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ स्थित है?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर। बेंगलोर यानी इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में सीबी रमन, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन नंबर बी 1930 में। कहाँ पर? 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नहीं, परमाणु के नाभिक के, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। ठीक है, परमाणु के खोज किया था जॉन डाल्टन, लेकिन परमाणु के जो नाभिक के खोज किया था वो किया था कौन? रदरफोर्ड। यानी ऑप्शन नंबर ए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केस्कोग्राफ, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? बताइए। और देखिएगा कि जो व्यक्ति पढ़ चुके हैं वो कितना में कितना मारे हैं। तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जेसी बोस, यानी जिसको बोलते हैं जगदीश चंद्र बोस बोलते हैं। इसका शॉर्टकट में नाम है जेसी बोस, यानी जगदीश चंद्र बोस। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ साहा। ऑप्शन नंबर डी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस कृति किसकी अनुपम कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ साहा का। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन दिखा रहे हैं। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आइए इसका हम देखते हैं ऑप्शन। तो ये रहा उसका ऑप्शन। किसने बताया, पिछला क्वेश्चन क्या था आपको, जिसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पढ़े ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपको नाभिक में होते उपस्थित। तो कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक। कौन थे? जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोज किए थे आपको रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन के खोज किए थे आपको जेम्स चैडविक। तो यहाँ पर पूछ रहा है न्यूट्रॉन का, तो कौन हो गया? जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का हम लोग जो पीछे पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि परमाणु के नाभिक के खोज किसने किया था। ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़े थे कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था। तो हमारा थे क्या? रदरफोर्ड। लेकिन यहाँ पूछता है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। यानी ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? ऑप्शन नंबर सी हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परिवहन, परिवहन को कभी कभी संचरण भी कहते हैं। रक्त परिवहन या रक्त संचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? एक होता है रक्त परिवर्तन, है ना, तो उसका खोज किया था किसने? लैंड स्टीनर। लेकिन ये कहता है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे। रक्त परिवहन कहिए चाहे रक्त संचरण कहिए, उसका खोज किसने किया है? विलियम हार्वे। लेकिन रक्त परिवर्तन जो होता है उसका खोज किया था लैंड स्टीनर। तो रक्त परिवहन किसने किया है? रक्त परिवहन का जब कहेगा परिवहन तो कौन? विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं। एक्सरे, जानते ना एक्सरे मशीन, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? बताइए, ये सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी WC रोंटगन। और केमिस्ट्री का सबसे पहले पुरस्कार इन्हीं को मिला था। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगन, WC रोंटगन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऐसे गति के जो नियम दिए थे वो दिए थे न्यूटन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन
ऑप्शन बताइए। बी गैलीलियो। गति के जड़त्व नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर बी। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बर्ड्समैन, बर्ड्स मतलब चिड़िया का मैन, यहाँ चिड़िया का वैज्ञानिक। भारत का बर्ड्स मतलब होता चिड़िया, तो कहता है कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सलीम अली। बर्ड्समैन, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। गति के नियम किसने दिया? गति के नियम, गति के नियम, मोशन ऑफ लॉ, गति के नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। लेकिन गति के जो था जड़त्व का नियम वो दिया था गैलीलियो, लेकिन गति के नियम कहेगा तो न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। आनुवंशिकी कोड, जिसको बोलते हैं जेनेटिक कोड, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जेनेटिक कोड? ऑप्शन नंबर डी हरबिंद खुराना। आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी, अर्थात जेनेटिक कोड की? हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। टेलीस्कोप का खोज निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? आइए दिखाते हैं विकल्प को। तो ये रहा ऑप्शन, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बताइए। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सी डी दुबे। सी डी दुबे। ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सी डी दुबे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने दिया था। उसका फुल नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। तो सर्वप्रथम जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया का पता या खोज किसने लगाया था? जीवाणु का खोज किसने किया था? सर्वप्रथम जीवाणु का खोज यानी पता किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर बी ल्यूमेन हॉक। क्या नाम इसका है? ल्यूमेन हॉक। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछता कि विषाणु के किसने किया था तो बोलेंगे इवानोव्स्की, है ना। आप याद रख सकते हैं भिस्की से, कि विषाणु से भिस्की, इसका नाम है इवानोव्स्की। तो याद करने के लिए आप बोल सकते हैं भिस्की। विषाणु जिसको बोलते हैं वायरस,
लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जीवाणु का पता लगा किसने, तो ल्यूमेन हॉक ने। कहाँ के थे आपको ये, हॉलैंड के थे, जिसका आज नाम हो गया है नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी ल्यूमेन हॉक, जीवाणु का खोज किसने किया था, ल्यूमेन हॉक ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कोशिका, सेल, इसको बोलते हैं, इसमें सेल बोलते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको समाप्त किया जा रहा है टेस्ट को, खुद तय कीजिए, आकलन कीजिए कि हम कहाँ पर हैं, कितना मेरा तैयारी है, कितना बच रहा है। ऐसे ही आपको अगला टेस्ट मिलते रहेगा। ऐसे आपको नंबर सिस्टम मैथ का मैं आपको इसमें आपको डाल दिया हूँ मैं, चाहे तो आप सारा वीडियो देख सकते हैं डे बाय डे करके। टोटल नंबर सिस्टम डाल दिया गया और आपको अर्थमेटिक भी आपको डाला जा रहा है, ऐसे करके आपको एडवांस भी डाला जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।